आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत मस्त टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अक्सर लोग ना अपनी लाइफ में कुछ फील कर रहे होते हैं ना, तो उसको शेयर करने के टाइम ना थोड़ा डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हमारे लिए क्या जजमेंट बनाएगी, हम कैसे हैं, लोग कैसा समझते हैं हमें। बट हमें किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये जो हमें सिचुएशन मिली है, इस सिचुएशन से हम क्या सीखेंगे। तो आज जो टॉपिक के बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक मुझे लगता है शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, लोग ना इसके बारे में सामने आके बात पता है क्यों नहीं करते। यार लोग हमें जज करेंगे, अरे ये हमारे साथ फील हो रहा है, अरे ये हो रहा है। सामने वाला ये सोचेगा हम इस 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। कोई हमें साइको ना समझे, कोई हमें कुछ, मतलब लोगों की थिंकिंग ज़्यादा मैटर करती है अपनी चीज़ें बताने से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही कुछ इस तरीके का होता है जो हर कोई नहीं समझ सकता। वो वही समझ सकता है जिसके साथ वो हो चुका हो या उस पीरियड से निकल रहा है, वो वही चीज़ समझ सकता है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है, उससे पहले आपको इतना ज़्यादा अकेलापन कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है। आपसे ना वो सब रिश्ते काट दिए जाते हैं जो रिश्ते सिर्फ किसी एक मोटिव के कारण आपसे कनेक्ट थे, ठीक है। वो सब रिश्ते काट दिए जाते हैं। इवनली योर फैमिली भी आपसे दूर हो जाती है, या आप स्टडी के लिए बाहर चले जाओगे या कहीं और चले जाओगे, मतलब आप अकेले हो जाते हो उस टाइम पे। बेसिकली ये होता है सिचुएशन पे, वो अकेलापन। उस अकेलेपन पे आपका फोकस होता है अपने आप पर, अपनी सोल पर। आप उस टाइम रियलाइज करते हो कि यार लाइफ में तो मैं ही हूँ जो मेरे साथ हूँ, या तो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसके अलावा तो कोई मेरे साथ है ही नहीं। तो उस टाइम पे आप इस ईश्वर परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हो। उस टाइम पे आप अपना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसके साथ बिल्ड कर लेते हो, और उस टाइम पे सच्ची बात यह है कि ये ईश्वर ब्रह्मांड आपका साथ छोड़ता ही नहीं है, ये हमेशा आपका साथ देगा उस टाइम पे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये आपको गाइडेंस देता है उस टाइम पे, भाई कोई दुनिया इधर से उधर हो जाए कि कोई साथ है नहीं, बट मैं तेरे साथ हूँ। भगवान ये कहते हैं, मैं हूँ इस जर्नी में, कोई तुझ पे बिलीव करे ना करे, मैं बिलीव करता हूँ तुझ पे। तो जब ये बिलीव करता है हम पे भगवान, तो हमें साइंस देते हैं। हमें साइंस मिलते हैं। कैसे साइंस मिलते हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। हमें ना बटरफ्लाईज दिखनी शुरू हो जाती हैं, कैटरपिलर दिखती है सडनली। वो इसलिए दिखती है क्योंकि हम, हमारी जो सोल है ना, जो हम दुनियावी पैटर्न्स के अंदर फंस रखे होते हैं, किसी के रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक पैटर्न, फैमिली पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो पैटर्न्स हमारी सोल छोड़ना चाहती है, उन पैटर्न्स को रिलीज करना चाहती है। तो उस पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए हमें एक ब्रेक मिलता है, आइसोलेशन पीरियड मिलता है, जिसपे हम ब्रेक करते हैं उस पैटर्न्स को। फिर एक नई हम निकल के आते हैं। जो पुरानी हमारी पहचान होती है, पुरानी पर्सनैलिटी होती है, पुराना सोचने का तरीका होता है, वो सब बदल जाता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। आपको पता ही नहीं लगता, आप डिफरेंट पर्सन रह जाते हो, बस वही शक्ल में, वही चेहरा, बस पूरा पर्सन चेंज। आपको इतना सब कुछ सीख लिया होता है अपनी जर्नी से। तो जब आप सीख लेते हैं, और सीखने के बाद आप बाहर निकल के जब आते हैं एक न्यू सोल, फिर यूनिवर्स आपको और गाइड करता है कि आपका, अब तुम अपने आप वाली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल चुकी हो, अब तुम्हारा एक सोल पर्पस है, जिसे हम आत्मा का उपदेश्य भी कहते हैं हिंदी में। वो सोल पर्पस बताता है। ये जन्म लेने का हर किसी का एक पर्पस होता है। तो जब आपको यूनिवर्स सोल पर्पस देता है, फिर आप उस पर्पस पे काम करते हो। फिर आपको पता है ये पर्पस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है,
ये सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, बट मेरी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए पर्पस मुझे कंप्लीट करना है, तो आप फिर उस पर फोकस करते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना इस तरीके का प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस से निकल के आते हो ना, तो एक अलग ही पहचान बनती है और एक अलग ही पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। और ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग। ये प्रोसेस मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी होता है, बहुत टफ होता है। इस प्रोसेस से निकलते हैं जब हम, तो हम एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग निकलते हैं, डिफरेंट इंसान निकलते हैं, और इतना सबसे प्यार हो जाता है, सबके लिए प्यार हो जाता है, रिस्पेक्ट हो जाती है, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रहती है। ये प्रोसेस इतना अच्छा है, पर टफ बहुत है, आई नो, बट ये प्रोसेस आपको एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग निकालता है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सोल सैनिक गोल्ड्स पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।